अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं भी ठीक ठाक। और आज काफ़ी गर्मी में जो है ना मैं दिन में बाहर निकली हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम भी था। उसके अलावा कुछ सब्ज़ी वगैरह लेनी थी, लेकिन काम की वजह से खैर मैं निकली थी तो बहुत कोई धूप की तपिश थी। तो मेरी तो खैर हिम्मत ही नहीं हुई बाहर निकल के सब्ज़ियाँ लेने की। तो हस्बैंड गए थे और मैं अंदर AC चला के बैठी हुई थी। तो वाकई भाई सलाम है मर्द हजरात को कि बाहर निकल के इतना जो है ना गर्मी में काम करते हैं, रोज़े भी रखते हैं। घर में रह के हम ख़वातीन भी काम कर रही होती हैं, लेकिन घर में रहकर जो है ना रोज़े रखने में और बाहर धूप में निकल के काम करने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क जो है वो था। तो बस अभी ये था कि थोड़ा वो जो सामान था वो ले लिया था, काम भी अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा हो चुका था। अब घर आते ही जो है ना बस मैंने नमाज़ वगैरह अदा करी। उसके बाद हेल्पर आ गई थी क्योंकि हेल्पर्स जो है ना अभी रमज़ान में थोड़ा लेट आती हैं सुबह, क्योंकि हम लोग सोते हैं तो थोड़ा लेट ही बुलाते हैं। टाइम का तो पता नहीं लगता, अगर आप कहीं चले जाओ ना बाहर तो बस घर आके तो टाइम इतना तेज़ी से भागता है। तो अभी मैं इफ्तारी बनाने के लिए किचन में आ गई थी, काम वगैरह सारा हो चुका था। और आज मैं बड़ा मज़ेदार सी जो है ना इफ्तारी बनाऊँगी। सबसे पहले तो मैं जो रेसिपी आप लोगों को दे रही हूँ वो चीज़ कैसरोल की दे रही हूँ, जो कि मैं एयर फ्रायर में बनाऊँगी, लेकिन अगर आप चाहते तो आप तवे पे भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने देखिए यहाँ पे एक पैन के अंदर ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। चिल्तन प्योर का 100% प्योर है और जो है ना किसी भी मिलावट से जो है ये 100% सेफ़ है। तो बहुत ही प्यारी सी पैकिंग के साथ प्लास्टिक बोतल में आप लोगों को मिल जाए घर बैठे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी जैतून के जो फ़ायदे हैं वो सबको ही पता है। ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होता है कि सेहत के लिए कहीं से भी जो है नुकसानदेह नहीं होता। कुरान पाक में भी जैतून और शहद का बार बार जिक्र आता है। अगर आप लोग भी इस ऑलिव ऑयल को घर बैठे मंगवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही साथ मेरा कूपन कोड 10 गुड़िया, अगर आप कूपन कोड को लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने ऑयल के अंदर जो है प्याज, लहसुन और गाजर रफली मैंने काटी थी, कोई मैंने बारीक या फिर चॉप नहीं की थी, बस रफली मोटी मोटी काट के डाल दी। साथ में मैंने मैदा 1/2 कप जो है वो डाल दिया था और उसको हल्का सा भून लिया था। भुनाई के बाद इसके अंदर मैंने 2 पीस जो है चिकन के डाल दिए बोनलेस, और पानी डाल के छोड़ दिया था जब तक जो है हमारा एक ही सूप टाइप जो है तैयार हो रहा है, क्योंकि हमें इसका एक सॉस बनाना है। तो एक सूप ही कहेंगे इसको। जब वो बन जाएगा उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। तब तक मैं यहाँ पे सैंडविचेस का जो है फिलिंग तैयार कर लेती हूँ। पिछले व्लॉग में जो ना मैंने सैंडविचेस दिखाए थे आप लोगों को सहरी में खाते हुए, तो बहुत सारी मुझे कमेंट्स आई थी कि आप इसकी डिटेल में रेसिपी दें। तो मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी इसकी रेसिपी भी दे देती हूँ। बना रही थी क्योंकि हम लोगों ने पकौड़े वगैरह जो है बनाना बिल्कुल ख़त्म कर दिए। पकौड़े तो मैं बना ही नहीं रही हूँ क्योंकि खाने में ही नहीं आ रहे हैं। शुरू शुरू के रोज़ों में अच्छे लग रहे थे, लेकिन अब जो है ना पकौड़े बिल्कुल नहीं बनते। अब बस यही कि सैंडविचेस बना लिए, कभी जो इस तरह से चीज़ी पास्ता बना लिया, कभी कुछ तो कभी कुछ इस तरह की चीज़ें बन रही हैं। और सिंपली देखें यहाँ पे खीरा लिया था और गाजर ली थी, दोनों को मैंने कद्दूकश कर लिया था बारीक बारीक। खीरे के अंदर से पानी बहुत निकलता है, इसलिए मैंने हाथों से जो ना उसको निचोड़ के अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था और खीरा डाल दिया था। अगर चाहते हैं तो थोड़ी सी इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन शिमला मिर्च बच्चे पसंद नहीं करते, इसलिए मैं उसको ऐड नहीं करती हूँ। साथ में इसमें चली जाएगी मेयोनीज़, थोड़ा सा नमक हस्ब ज़रूरत हस्ब ज़ायका, और चली जाएगी इसमें पिसी हुई काली मिर्च। तो ये भी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेनी है। बच्चे खाते हैं तो थोड़ा आप कम कर लें काली मिर्चों को। वैसे बच्चे जो है शौक से खा लेते हैं ब्लैक पेपर में बनी हुई कोई भी चीज़। बस बहुत ही सिंपल चीज़ों के साथ जो है ये सैंडविचेस बन के रेडी होते हैं। तो बस मैंने जो सैंडविचेस की फिलिंग थी ना वो बना के एक तरफ रख दी है। दूसरे साइड आ जाते हैं। यहाँ पे चल रही है चीज़ कैसरोल बनाने की तैयारी। तो पास्ते को जो है मैंने बॉयल करके रख दिया था, अच्छे तरीके छान के भी रख दिया है। अब यहाँ पे जो हम सॉस तैयार कर रहे हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो चिकन था वो मैंने निकाल के एक साइड रख दिया है बॉयल हुआ हुआ। बाकी यहाँ पे जो हम तैयारी कर रहे थे, इसमें हमने जो है गाजर डाली थी, प्याज डाली थी और लहसुन डाला था। तो वो काफ़ी हमने मोटा मोटा सा डाला था। अब इन तमाम चीज़ों को हम पीस लेंगे, अच्छी तरीके से एक पेस्ट बना लेंगे इन तमाम चीज़ों का, ताकि बहुत अच्छी सी सॉस जो है वो तैयार हो। तो जैसे हम तमाम चीज़ों को जो है ना ग्राइंड करेंगे, उसके बाद देखिए कि एक ये थोड़ी सी थिकनेस के अंदर आ जाएगा। इसके बाद हम शामिल कर देंगे इसमें कुछ स्पाइसेस, जिसमें जाएगा सबसे पहले नमक के बाद शामिल कर देंगे हम काली मिर्च पिसी हुई, और साथ में जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, और आखिर में चला जाएगा इसमें लहसुन पाउडर और थोड़ा सा पार्सले और ओरिगेनो अगर आपके पास है तो उसको हल्का सा हाथों से क्रश करके वो भी मिक्स कर दीजिएगा। उससे खुशबू और जायका बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे सॉस जो है जितनी मुझे चाहिए होगी मैं रख दूँगी, बाकी अगर बचता है तो फिर देखते हैं। क्रीम डालने से पहले पहले जो है ना मैं उसको देख लूँगी कम ज़्यादा जैसा भी होगा। और इसको थोड़ा सा हम ठंडा करने के लिए रखेंगे 5 से 6 मिनट के लिए, हल्का सा जब भी ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम शामिल कर देंगे इसमें क्रीम आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मिल्क पैक की इस्तेमाल करी थी, आपके पास जो भी कंपनी की आप डाल सकते हैं। तो चीज़ कैसरोल के लिए जो हमें एक सॉस तैयार करनी थी वो हमने बनाकर एक साइड पे रख दी है। अब यहाँ पे पास्ता रेडी कर लेते हैं चीज़ कैसरोल के लिए। तो सबसे पहले मैंने मटर ले लिए थे, मटर डाल दिए थोड़े से। उसके बाद मैंने गाजरें ले ली हैं, और जो बॉयल चिकन थी जो मैंने सूप बनाते वक्त डाल दी थी ना, जो हम सॉस का बनाया था हमने जब, तो वो चिकन जो है हमने अच्छी तरीके से बारीक बारीक सा कर दिया था हाथों से, वो डाल दिया था। साथ में ही ये जो पास्ता हमने बॉयल किया था वो डाल दिया है, और थोड़ा सा चला जाएगा इसमें नमक, और इसमें चली जाएगी पिसी हुई काली मिर्चें,
और तमाम चीज़ों को जो है मिक्स कर देंगे। अच्छा, मैं जो है ना नमक हाथों से डालना ज़्यादा पसंद करती हूँ। चम्मच से जब जब भी डालूँ ना तो फिर क्या होता है, कहीं कहीं ज़्यादा हो जाता है, कहीं कहीं कम जो है ना चला जाता है। या फिर जैसे लाहौरी नमक मैं इस्तेमाल करती हूँ, मैं आयोडीन नहीं इस्तेमाल करती, क्योंकि आयोडीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है सेहत के लिए। तो इसमें ये होता है कि थोड़ी थोड़ी सी गुठलियाँ बन जाती हैं, तो हाथ से करो ना तो ज़्यादा बेहतर रहता है। बाकी आखिर में इसमें चेडर और मोज़रेला दोनों चीज़ को मिक्स करके हम वो डाल देंगे, थोड़ी सी इसमें डाल दें। बाकी ऊपर से लेयर जो है वो एक चेडर और मोज़रेला चीज़ की आएगी। तो पास्ता बनाते वक्त उस वक्त आप थोड़ी सी डाल दीजिएगा मोज़रेला और चेडर, बाकी ऊपर से जो एक लेयर इसकी आएगी जब ये बेक होगा। तो अभी जो है ना मैं इसको शिफ्ट कर रही थी, मेरे पास एक केक ट्रे पड़ी हुई थी। अच्छा, आप लोगों में से जो भी लोग एयर फ्रायर यूज़ करते हैं, मुझे थोड़ा सा ज़रा बताइएगा कि भाई कांच की जो चीज़ें होती हैं हम उसमें रख सकते हैं या नहीं रख सकते। मुझे थोड़ा डर लग रहा था कांच का बाउल यूज़ करने में, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये जो केक ट्रे थी ना मेरे पास, मेरे में वो ही रख दी। मैं कहा चलें ये रख देते हैं, ये ज़्यादा मुझे सेफ़ लगी। तो सिंपल जो है मैंने यहाँ पे देखिए पास्ता शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद ये जो हमने सॉस तैयार की थी, ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, इसके बिना जो है ये कैसरोल चीज़ कैसरोल जो हमारा रेडी नहीं होगा। अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है या फिर कोई बेकिंग ओवन नहीं है, तो इसको आप ओवन में बना सकते हैं। तो उसका जो है आप प्री हीट का देख लीजिएगा कैसे आपको टाइमर इसका सेट करना है, क्योंकि सब ओवंस के जो है वो टाइमर्स अलग अलग होते हैं। बाकी तवे पे भी इसको बना सकते हैं, लेकिन बहुत स्लो आंच पर और बहुत ही एहतियात के साथ जो है तवे पे बन के रेडी होगा। बाकी मैं अभी आप लोगों को एयर फ्रायर का रिजल्ट दिखाती हूँ कि एयर फ्रायर में बन के कैसा रेडी हुआ था। तो यहाँ देखिए जब हमने पास्ता वगैरह सब कुछ एक सेट कर दिया है ना सॉस वगैरह डाल के, तो आखिर में ऊपर से पूरी एक लेयर आएगी मोज़रेला और चेडर चीज़ की। जब से आखिरी अशरा स्टार्ट हुआ ना, तब से हम लोगों ने इस तरह की चीज़ें खाना स्टार्ट कर दी हैं। पकोड़े वगैरह जो ना बिल्कुल बंद कर दिए हैं, क्योंकि पकोड़ों से ना कि बस दिल भर गया है। शुरू के रोज़ों में तो बड़े शौक से खा लेते हैं, लेकिन भाई जैसे जैसे रोज़े बढ़ते जाते हैं ना, मैंने शायद पहले रोज़े में भी कहा था कि शुरू के जो दस्तरखान होते हैं वो कुछ अलग तरीके के होते हैं, जैसे ही आखिरी के रोज़े शुरू होते हैं तो बस फिर कुछ अलग तरीके की जो है वो दस्तरखान पे चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो बस यहाँ पे अभी असर की नमाज़ मैंने अदा कर ली थी, और माशाल्लाह से आज भी ये था कि टाइम से पहले ही जो फ्री हो गई थी मैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जब भी बनानी होती है ना तो आप टाइम से पहले ही काम कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, और एकदम से अबर तबर नहीं मचती है। वरना पकौड़े अगर बना रहे होते हैं तो वो तो खैर बन ही जाते हैं, लेकिन इन चीज़ों में टाइम भी ज़्यादा लग रहा होता है और एनर्जी भी आपकी ज़्यादा लग रही होती है, क्योंकि रोज़े में आप थोड़ा सुस्ताए हुए भी होते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी सैंडविचेस बन के रेडी होती हैं। अच्छा, अगर बच्चों के लिए बन रहे हैं तो आप इसमें बॉयल एग्स जो होते हैं ना वो भी बना सकते हैं, लेकिन रोज़े में जो है ना वो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता। तो अगर आप वैसी आम रूटीन में बना रहे हैं तो उसमें तो आप बना सकते हैं, लेकिन रोज़े में जो है हमारे बच्चे कोई भी पसंद नहीं करेंगे कि सारा दिन रोज़ा रखा है और फिर अफ्तार में जो है उनको उबले हुए अंडे वाला जो है ना वो सैंडविच खिला दें। तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। रमज़ान में अगर आम दिन में बनाती हूँ तो फिर डाल देती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के अब तक पकौड़े बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोगों को ना थोड़ा एक होता है नफ्सियात कभी कभी पकौड़े होना लाजमी है, बिना पकौड़ों की अफ्तारी नहीं होती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद पकौड़ों के बिना ज़्यादा अच्छी अफ्तारी हो जाती है, ख़ासतौर पर जब हम ज़्यादा एक अशरा हमने गुजार लिए होते हैं ना, तो बस काफ़ी है यार, इतना शुरू शुरू में खा लिया। बस अब ये कि थोड़ा सा लाइट रखो, क्योंकि अब आगे ईद भी है, ईद की दावतें वगैरह भी चलेंगी, ये वो, तो थोड़ा सा पेट को भी सुकून मिल जाता है। तो ये सैंडविचेस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस आखिरी के रोज़े रह गए, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। कल ये कि 27वीं शब होगी इंशाल्लाह जितना हो सकेगा आप लोग भी अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखूँगी। और 27वीं शब के हवाले से जितने भी वज़ाइफ वगैरह हैं वो ज़रूर पढ़िएगा, जितनी भी नवाफिल वगैरह हैं वो ज़रूर पढ़िएगा, और अपने बच्चों को भी तरग़ीब दें, अपने बच्चों को भी जो है बताएँ कि भाई आज की रात की, इस पूरे माह की जो है वो क्या फ़जीलत है, क्या अहमियत है। बच्चों को ज़रूर गाइड किया करें, क्योंकि बच्चे जो है ना इस उम्र से जो सीखते हैं वो बुढ़ापे तक याद रखते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे रैपिंग वगैरह कर दी थी सैंडविचेस वगैरह की, और अब हम लोग नीचे आ गए थे। तो नीचे काफ़ी कुछ बना हुआ होता है इस तरह से, जो हम अगर लेके नहीं जा रहे होते तो ये होता है कि हम भाई साथ वाले से ले लेते हैं, कोई ऐसा वो नहीं होता, जो उनको समझ में नहीं आता वो हमसे ले लेते हैं। तो ऐसे मिल बांट के बस ये कि एक साथ सब रोज़ा अफ्तार कर लेते हैं और सबकी बहुत अच्छी सी जो है वो अफ्तारी हो जाती है। तो ये बस फ़ायदे हो जाते हैं कि सब एक साथ जब खा रहे होते हैं ना, तो ये शेयरिंग हो जाती है बहुत अच्छी तरीके से। तो मैं तो ये था कि मैं तो इन दोनों चीज़ों को लेके गई थी। बाकी मैंने फ़ालसो का जो शरबत बनाया था वो तो आजकल कोई इतना अच्छा लग रहा है ना अफ्तारी में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसकी मैं अगर हो सका तो रेसिपी उसकी ज़रूर दूँगी।
हम लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं फालसे के शरबत को। लेकिन खैर अभी तो हम लोग अफ्तारी के बाद इन्जॉय कर रहे थे अपनी चाय, और चाय जो थी ना वो आज हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी पी रहे थे, वरना हम लोग ऐसा होता है कि 9-10 बजे के करीब पीते हैं। लेकिन आज इसलिए पी रहे हैं क्योंकि आज हमें थोड़ा सा काम से निकलना था, हस्बैंड को निकलना था। वैसे हस्बैंड से मैं कह रही थी कि भाई आप खुद चले जाएँ, लेकिन हस्बैंड कह रहे कि नहीं तुम साथ चलो, क्योंकि हस्बैंड का ही काम था। तो मैंने कहा चले मैं चली चलूँगी। और अभी जो है ना मेरी कराची बात हो रही थी, और कराची जो मेरी बात हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी थी कि मेरा जो काम था वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है। अब आगे क्या सरप्राइज़ है वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगी बहुत ही जल्दी, लेकिन क्या होगा आप लोग गैस करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं खैर आज बहुत ज़्यादा खुश थी। और साथ ही साथ जो है अभी हम लोग आ गए थे चाय पीने के बाद। चाहे हस्बैंड जो है ना अफ्तार के टाइम पर थोड़ा काम से चले गए थे, तो इन्होंने जो है चीज़ कैस्ट्रोल को ट्राई नहीं किया था। मैंने कहा आप खा के बताएं, इन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी, बहुत अच्छा लगा। तो मेहनत वसूल हो जाती है। अच्छा सब तारीफ़ करते हैं, जब तक हस्बैंड तारीफ़ नहीं करते ना तो कुछ आपकी जो होती है ना अंदर कुछ अधूरी अधूरी सी चीज़ रहती है कि यार हस्बैंड तारीफ़ करेंगे ना तो फिर एक पूरा जो है ना आपको लेबल लगेगा कि हाँ भाई मेहनत आपकी वसूल हो चुकी है। तो आउटफिटर्स पर तो ये होता है कि जेंट्स और बच्चों की जो है शॉपिंग वो अच्छी हो सकती है, लेकिन लेडीज़ के हिसाब से मैं कहा चले थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, तो मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रहा था। और बच्चों की जो है ना मुझे बेल्ट वगैरह लेनी थी, लेकिन इनके प्राइजेज़ यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई लगे। 3,000 से स्टार्ट हो रहे थे और तकरीबन जो है ना 3,500, 3,500, 4,000 तक वो जा रहे थे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रहे थे। क्योंकि बच्चों की बेल्ट वगैरह यार इतनी महंगी भी सही नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि कपड़े वगैरह तो फिर भी होता है कि चलो ईद के हवाले से ले लेते हैं हम इतने एक्सपेंसिव, लेकिन सिर्फ बेल्ट जो होती है वो 3,500-4,000 की तो शायद ही ज़्यादती है। तो खैर जो लेते हैं भाई अल्लाह पाक उनको लेता रखे, और सबकी अपने अपने एक सोच होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो खर्चे में आ जाती है। और यहाँ मैं सन ग्लासेस देख रही थी, मैंने कहा चले ईद पे लगाएंगे अच्छे लगेंगे, लेकिन खैर अच्छे लगने के बजाय जो है ना कुछ अलग ही कुछ जो है वो हो रहा था। क्योंकि इतने अजीब अजीब से कलर्स थे, हरे, गुलाबी, ऑरेंज। मैं कहा कौन लगाएगा ये, यानी कि एक होता है ना कि चले फैशन है भाई माना चले ठीक है, लेकिन कौन सा सेंस था ये फ़ैशन का, कौन सा लेवल था ये फ़ैशन का, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो खैर मैं तो यहाँ पे ऐसे ही जो है बस जहांगीर मेरी वीडियो बना रहा था, मैं हंस रही थी और मजाक ही चल रहा था। जहांगीर कह रहा मम्मा मत लेना, क्या अजीब ही लग रही हो आप। तो खैर बताइएगा मुझे सन ग्लासेस कैसे लग रहे थे, क्या लेने चाहिए थे मुझे या फिर नहीं लेने चाहिए थे। और यहाँ पे बड़ी मज़ेदार सी चीज़ थी भाई, आप लोग भी इंजॉय करें, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया था। ये बंदरिया साहिबा थी भाई जो कि हमें मिल गई थी रास्ते में, और जैसे हम आउटफिटर से निकले ना ये बाहर हमारा इंतज़ार कर रही थी, जो कि इन्होंने हमें बहुत हंसाया और मूड हमारा बहुत ही अच्छा कर दिया था। अरे वो कुछ कह रहे हैं। हाँ दे रहे हैं इसको तो अंदर झाँक रही है, अंदर देख रही है क्या कर रहे हैं ये लोग, अंदर दे रहे हैं पैसे या नहीं दे रहे देख रही है, पैसे देना है। नाच रही है। ये बात ही डांस कर रही है, बात बिल्लो वाला ठुमका, बिल्लो वाला हाँ रमजान में डांस कर रही है। ये बात देख रहे हो ओ जंप कर रही है। ससुराल के घर का खाना बनाएगी बिल्लो रानी। थोड़ा वो खाना पर रोटियां बना रही है, रोटियां ये बात तो रोटियां बना रही है। बिल्लो रानी खाना भाई जहांगीर देख रहे हो खाना बना रही है, रोटियां बना। जहांगीर को भूख लग रही थी ना। चलो चलो भाई चलो, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, टाटा, सलाम कर दी, चलें। वैसे आज के दौर में अगर देखा जाए ना तो इंसान से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बेहतर जो ना आई थिंक वो जानवर हैं, कि जानवर को जो हम एक बार सिखा देते हैं उनको तहज़ीब तमीज़ वो सीख जाते हैं, और सलाम और इससे जो है ना वो लोग भी नहीं जाते। लेकिन आजकल के इंसानों को देख के इतना अफसोस हो रहा होता है। इंसानों से बेहतर आजकल के जानवर ही हैं कि चलें कुछ टाइम के लिए सही हम उनको देख के हंस तो देते हैं, लेकिन इंसान जो आज अपनी ज़बान से दूसरे को दुख भी दे रहा है और अपने जो है अमल से भी दूसरों को सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ ही दे रहा है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरों का एहसास करते हैं और अपने अल्फाजों से अपने किरदार से दूसरों को खुशियाँ देते हैं, वरना आजकल
खुशियाँ देना तो बहुत दूर की बात है, किसी को खुश देखकर भी जो है ना लोग खुश नहीं रह रहे होते कि ये खुश क्यों है। तो अल्लाह पाक बस हासिदीन से, मुनाफिकीन से ख़ास तौर पे। अच्छा, हम लोग जिस दिन सहरी करने आ रहे थे ना, तो उस दिन हमारा इरादा यहीं इंडस आने का था, लेकिन यहाँ पे जो सहरी का है ना वो 4 बजे से स्टार्ट होता है, लेकिन 4 बजे से 4:45 तक का टाइम है सहरी का। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइमिंग इन लोगों ने दे दी है, जो कि बच्चों के साथ वाला जो है वो नहीं कर सकता। क्योंकि मेरा यही होता है कि अगर मैं कोई आम खाना भी खाने आती हूँ तो सबसे पहले मैं बच्चों को सर्व कर रही होती हूँ, हस्बैंड को कर रही होती हूँ, फिर आखिर में कहीं जाके मेरा खाना या फिर सहरी होती है। तो मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद ये टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था। जबकि हम लोग रॉयल ताज में गए थे तो वहाँ पे 1:30 बजे से स्टार्ट कर दिया था इन लोगों ने, और हम लोग 3:30 तक घर भी आ गए थे। लेकिन यहाँ पर जो है ना टाइमिंग का मुझे लग रहा है कि शायद ये होटल है, क्योंकि यहाँ पे लोग रुकते भी हैं आके, तो हो सकता है उन्होंने उसके हिसाब से टाइम अपना सेट किया। तो हस्बैंड और मैंने अपने लिए जो है सब्ज़ी ऑर्डर की थी, बाकी बच्चों ने शाशलेक और टिक्का वगैरह मंगवाया था। तो शाम में भी ये था कि अफ्तारी में भी चिकन था, तो ऑलरेडी बस चिकन खा के जो है भर गया था। सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई थी यहाँ की। अगर आप लोग भी यहाँ पे कभी आए तो यहाँ की सब्ज़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत लाजवाब बनी हुई थी। और ये था कि काफ़ी दिन से सब्ज़ी खाई भी नहीं थी ना, तो बहुत ज़्यादा रच के खा ली थी। अच्छा, पिछले रमज़ान में जो ना हर दिन में ये होता था कि हर दूसरे दिन सहरी में टिंडे की सब्ज़ी, तुरई की सब्ज़ी बन रही होती थी, लेकिन इस रमज़ान में बहुत कम से बनने में आई है ना, तो दिल भी ज़्यादा चाह रहा था। अच्छा, हर रमज़ान में जो है ना आपके हर साल चेंजिंग आपकी आती है रूटीन में, तो इस साल थोड़ी अलग रूटीन चली, पिछले साल कुछ और थी। अब आने वाले साल में जो अल्लाह पाक बस अच्छे से और खैर के साथ रमज़ान दोबारा से हमें देखना नसीब करे। अब ये कि बस घर जाएंगे, अब सहरी से तो हम लोग फ्री हो चुके थे, क्योंकि सहरी अब कोई भी नहीं करेगा मुझे पता है, क्योंकि खाना हमने काफ़ी रच के खा लिया था। तो नवाफिल वगैरह का इत्माम जो है वो माशाल्लाह सभी घरों में हो रहा है, सारी रात फिर इबादत में गुजरती है। तो मुझे ख़ास अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह बहुत ही जल्द एक प्यारे से अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।